प्रेमलता टोंगिया नमोस्त निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। काल बदलने पर और सृष्टि के खत्म होने पर सारी आत्माएं कहाँ रहेंगी? क्योंकि एक युगल ही बचता है, तो सभी जीव सभी गतियों में कहाँ स्थान पाते हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, काल जब परिवर्तित होता है तो अशुभ वृष्टि होती है और उस अशुभ वृष्टि के बाद नई सृष्टि का आगमन क्रियाएं पुनः पुनः चालू होती। शुभ वृष्टि के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा ये नहीं होता। अब आप इस बात को जो मैं कहना चाहता हूं समझना। देव 72 जोड़ों को विज्ञात पर्वत की गुफा में सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वहां पर काल का परिवर्तन नहीं है, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। और उन्हीं 72 जोड़ों को 49 दिन की शुभ वृष्टियों के बाद पुनः इस कर्म भूमि में छोड़ा जाता है, जिससे संसार की प्रक्रिया फिर से पुनः चालू होती है। ऐसा आगम का उल्लेख है। बाकी कुछ जीव अंडज गर्भज जो रहते हैं या पोतज, पोत से उत्पन्न होने वाले, उनकी वहाँ पर उत्पत्ति होती है। कुछ जो सामान्य से जीव रहते हैं वो सम्मूर्छन आदि भी होते हैं, ऐसा समझिए। शिवानी जैन नमोस्त निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। कुछ पूर्व की गलतियों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ। उस वजह से मैंने आत्महत्या तक के भाव मेरे मन में आ गए थे। फिर मैंने सोचा ऐसा करना गलत है। उसके बाद मैंने अपने भाव सही किए। फिर उसके बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी और डिप्रेशन में आ गई हूँ। मुझे गलत गलत ख्याल आते हैं। कृपया समाधान करें कि क्या करना चाहिए। देखिए, एक पंक्ति में कहता हूँ कि जीना क्या जीवन से हार के, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के। अगर कोई जीवन में पुरानी घटना घट गई तो कोई बात नहीं, एक पन्ना गलत लिख गया है तो पन्ना फाड़ के अलग करो, पूरी डायरी क्यों फेंके? हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई गलती है ही। जब वो गलती और समस्या है ही तो अपन दुखी क्यों? आपको लग रहा है कि आप ही ऐसे हो, ऐसे नहीं, सभी ऐसे। मेरा मानना है कि एक अच्छे चिंतक को सुनना, एक अच्छे चिंतक को पढ़ना आपके चिंतन को शुभ कर सकता है। अपन अच्छे चिंतन को सुने और अच्छे चिंतक को पढ़ें तो आपकी लाइफ में गुड मूवमेंट्स आएंगे। मेरा मानना है कि जिसके मन में लगे कि यार अपने जीवन में अपने साथ गलत हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को लिखना चालू कर देना चाहिए। लिखते लिखते जो आप लिखते रहोगे, लिखते लिखते एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। जैसे कुकर में सीटी ना हो तो कुकर फट जाएगा, और अकेला नहीं 2-4 को लेके जाएगा। ऐसे ही अगर अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन भर चुका है और आप उस फ्रस्ट्रेशन से निकलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? एक डायरी लें, उसमें अपनी सारी बातें लिखें, किसी व्यक्ति का नाम ना लिखें। घटना आपके साथ हुई और दूसरे के साथ, अच्छा बुरा किसी का भी नाम ना लिखें, बिना पात्र के वो कथा लिख दें, फ्रस्ट्रेशन भी निकलेगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गुड मूवमेंट होगा। मैं आपसे कहता हूं कि लोगों को लगता है कि आत्महत्या करना समाधान है। आत्महत्या करना स्वयं में एक संक्लिष्टता, एक समस्या है। इस प्रकार के उपक्रम के बारे में कभी सोचे ही ना। लीव द पास्ट, लिव इन प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर। एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि मैं एमसीए का उसने एग्जाम दिया और पहले सेमेस्टर में फेल हो गया। अब वो कह रहा कि मैं तो आत्महत्या करूंगा। मैंने कहा क्या हो गया? बोले एमसीए में फेल हो चुका हूं। मैंने कहा भाई क्या होगा इससे? बोले नहीं, मुझे नहीं जीना, इस जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। मैंने कहा अगली जिंदगी मिलेगी? बोले हाँ, वो मिलती, आए हैं तो जाएंगे। मैंने कहा KG1, KG2, नर्सरी, 1st to 12th, BCA फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर MCA पढ़ना। अरे वो कह रहा फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा बोले ठीक है, 1 साल और पढ़ लेते हैं। 18 साल 20 साल मेहनत करने की अपेक्षा 1 साल मेहनत कर देना ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार के चिंतन को अपने अंदर लाएं। ये मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिंदगी से लड़ना, जूझना और खुद को प्रूव करना कि तुम मुझसे बहुत छोटे हो, ऐसा जिंदगी को दिखाना, ये बड़ी बात है। इस पर ध्यान दें। कोटा से अभिषेक जैन नमोस्त निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। सब लोग कहते हैं सीधे हाथ से सब काम करना चाहिए, तो महाराज जी बाएं हाथ से काम करने से कोई गलत प्रभाव पड़ता है क्या? कृपया समाधान करें। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है।
भगवान को अभिषेक करते हैं, भगवान को दोनों हाथों से करते हैं। आप आहार दान देते हैं तो दोनों हाथों से देते हैं, एक हाथ से नहीं देते। हमारे पास दो हाथ है, दोनों मंगल का प्रतीक है। कई लोग कहते हैं कि उल्टे हाथ से आहार नहीं देना चाहिए। अब बेचारे का सीधा हाथ नहीं चलता, अब वो अंजलि की जगह बाहर मेरे ऊपर दाल डाल देगा, क्या मतलब रहेगा? आपसे कोई बोले कि उल्टे हाथ से तो गड़बड़ होगा कि नहीं? अगर कोई उल्टे हाथ से भी आहार दे रहे तो उसमें क्या बाधा है? अगर उल्टा हाथ अच्छा नहीं होता है, अगर कोई कहे कि उल्टा हाथ अच्छा नहीं होता है, तो फिर कुदरत ने, प्रकृति ने दिया क्यों है? ये कभी ना सोचें। कई लोग बोलते कि इस उंगली से माला नहीं फेरना चाहिए, तर्जनी है, तो वो यहाँ से नहीं फेरते, वो तर्जनी से इस तरफ से फेरते, अनामिका से। इस उंगली का प्रयोग नहीं करते। माला फेरेंगे तो भी वो यूं फेरेंगे, वो इससे स्पर्श नहीं करेंगे। अरे अगर ये काम की नहीं तो अलग कर दो ना। भोजन करने के लिए अच्छी है, लिखने के लिए अच्छी है, माला के लिए अच्छी नहीं। पूजा करोगे तो उसके लिए अच्छी है। अभी उंगली काट दे तो अभिषेक के पात्र नहीं बचो। तो ये कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं होता। सही उपयोग करने में सभी चीज़ें सही हैं, गलत उपयोग करोगे तो सभी चीज़ें गलत हैं। इस प्रकार का चिंतन करें। उल्टा हाथ और सीधा हाथ, इन सब विकल्पों में ना जाएं। कुछ लोग ऐसे भी देखे हमने दुनिया में जिनके हाथ नहीं है लेकिन उनका दिल इतना अच्छा है कि हाथ ना होने पर भी वो सबसे अच्छे। कुछ लोग ऐसे भी देखे हमने कि जिनके दोनों हाथ हैं लेकिन दिल अच्छा नहीं है। तो दोनों हाथ होने पर भी दिल अच्छा नहीं होने पर वो अच्छे नहीं है। तो अपन इन सब चक्कर में ना पड़े। वो जो सामान्य से कह जाते हैं लोग, उनके चक्कर में अपन दुखी हो जाते हैं। ओम इग्नोराय नमः। जबलपुर